धर्म को लेकर मेरी धारणा एकदम साफ है। धर्म को मैं नितांत निजी मामला मानता हूँ, व्यक्तिगत मामला हूँ। मेरा धर्म मेरा है, मेरा धर्म मुझसे कोई छीन नहीं सकता और जब तक मैं नहीं चाहूँ, तब तक कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन इन दिनों हमारे देश में धर्म शायद वो सबसे लोकप्रिय विषय हो गया है जिस पे आदमी बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे खुलकर बहस कर लेता है और अधिकारपूर्वक बहस कर लेता है। धर्म कभी किसी ज़माने में बच्चों के लिए एक आती थी, एक टॉय क्ले, एक ऐसी रबर जैसी मिट्टी आती थी, जिसमें बच्चे चाहे जैसी आकृति बना लिया करते थे, उस आकृति को फिर मिटा कर दूसरी आकृति बना लिया करते थे। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि धर्म किसी ज़माने में जब बच्चों का खिलौना थी, कि टॉय क्ले वैसी टॉय क्ले हो गई है, या फिर शरद जोशी ने ये एक उल्लेख किया था अंधों का हाथी। धर्म हमारे लिए अंधों का हाथी भी हो गया है। धर्म जिसे जैसा लगता है, उसे वैसा ही अंतिम मान के उसी अनुसार उसकी व्याख्या करता रहता है। ऐसे में इन दिनों राजनीति ने धर्म को और धर्म ने राजनीति को जिस तरह से एक दूसरे को आलिंगन में ले लिया है, उसके चलते तो बहुत घालमेल हो गया है। इस घालमेल से बचना बहुत मुश्किल है मुझ जैसे सामान्य आदमियों के लिए, लेकिन चूंकि मेरी धारणा सुस्पष्ट है, इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनता। तांगे के घोड़े की तरह केवल सीधा सपाट अपने रास्ते पे चलता हूँ, आसपास नहीं देखता हूँ। लेकिन गए दिनों मुझे एक यूट्यूब चैनल पर एक अच्छा व्याख्यान सुनने को मिल गया। वो मैं चाहता हूँ आप जरूर सुने, ताकि शायद राजनीति को धर्म से जोड़ने वाले और धर्म की राजनीति करने वाले, इन दोनों के बारे में आप और हम शायद कुछ सोचने पर विवश हो सके और इस पर विचार करना शुरू करें। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें, कमेंट करें इस वीडियो पर और मेरी बात को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। गए दिनों एक बड़ी लोकप्रिय यूट्यूब समाचार चैनल है 4 PM। संजय शर्मा इसके संपादक हैं और हर रविवार को ये किसी ज्योतिषी से भविष्यवाणियां प्राप्त करते हैं अपने श्रोताओं, दर्शकों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए। इस रविवार 19 तारीख को आचार्य राजीव नारायण जी शर्मा से उन्होंने बात की और वो अंक देखकर मुझे लगा कि राजीव नारायण जी शर्मा शायद उनके स्थायी स्तंभकार हैं, हर रविवार को उन्हीं से बात करते हैं। तो उन्होंने बात तो की थी 5 राज्यों में हुए और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और मोदी जी के भविष्य को लेकर, मोदी जी के सार्वजनिक आचरण को लेकर और मोदी जी इन दिनों जैसी भाषा वापर अपने भाषणों में उसको लेकर। लेकिन इन सबसे परे हटकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो राजनीति से अलग हटकर हम सबके जीवन में काम आती है और एक पैमाना हमको देती है कि राजनीति में धर्म की दुहाई देकर जो लोग हमसे बात करते हैं, हमारी भावनाओं को उकसाते हैं या हमारी भावनाओं का शोषण करते हैं, वो खुद धर्म को कितना जानते हैं, धर्म के बारे में कितना जानते हैं और खुद कितने धार्मिक हैं, इसके कुछ पैमाने राजीव नारायण जी शर्मा ने बताए। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे काफ़ी कुछ आज पढ़ना पड़ेगा और पढ़ पढ़ के सुनाना पड़ेगा। राजीव नारायण जी ने, उनका कहना था कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख, सबसे पहला धर्म लक्षण है अहिंसा। इसीलिए अहिंसा को अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। और वैशेषिक दर्शन में 6 दर्शन है। इन 6 दर्शन में सबसे ज़्यादा प्रमुखता अहिंसा को दी गई है और वहाँ पर भी अहिंसा परमो धर्म को ही प्रथम प्रमुखता दी गई है। और अहिंसा जैन धर्म का तो मुख्य आधार स्तंभ है, महावीर का पर्याय बन चुका है और महावीर से ही गांधी ने अहिंसा को लिया था। तो सारे धर्मों में अहिंसा को प्रमुखता दी गई है। फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप क्या है? उनका अज्ञान और झूठ का सहारा लेकर जीवन जीना सबसे बड़ा पाप है। अब विचार कीजिए, धर्म का नाम लेकर हमसे जो राजनीति की बात करते हैं, वो खुद कितना इस पैमाने पे कितना खरा उतरते हैं। सबसे बड़ा पुण्य जो उन्होंने बताया, सबसे बड़ा पुण्य सत्य को जीना, सत्य बोलना, सत्य की बात करना, सत्य को मानना और सत्याचरण करना।
ये सबसे बड़ा पुण्य है। और ये बात गांधी तक फिर जाती है। गांधी ने पहले तो ईश्वर को सत्य माना था, लेकिन बाद बाद में जब वो अपने जीवन के सत्य के प्रयोग करने लगे तो उन्होंने सत्य ही ईश्वर, उन्होंने अपना ये सिद्धांत बना लिया था। पंडित राजीव नारायण जी ने राक्षसी गुण की पहचान बताई, जो उन्होंने गीता के 16वें अध्याय का हवाला देते हुए बताया। उन्होंने कहा कि दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध और अज्ञानता, ये सारे के सारे राक्षसी गुण हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आपसे धर्म की बात लेकर, धर्म का हथियार लेकर जो राजनीति की बात करते हैं, जरा देखिए कि वो बात करने वाले नेता इन गुणों से भरे हुए तो नहीं हैं। और 16वें श्लोक, इसी 16वें अध्याय के 16वें श्लोक का उन्होंने हवाला देते हुए उन्होंने किन लोगों को नरकगामी बताया है। उन्होंने बताया है, मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं दान करूँगा, मैं यज्ञ करूँगा, मैं आमोद प्रमोद करूँगा, ऐसे ज्ञान से मोहित रहने वाले तथेक अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह में डूबे हुए, विषय भोगों में लिप्त, आसक्त, आसुरी, अपवित्र लोग नरक में जाते हैं। तो आचार्य राजीव नारायण जी ने कहा, आपसे जो धर्म की बात करके राजनीति की बात करते हैं, जरा देखिए वे ऐसे गुण, ऐसे लक्षण उन लोगों में तो नहीं है। और फिर उन्होंने मानो एक चेतावनी देते हुए कहा कि झूठ बोलने वाले और झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले लोग अगले जन्म में छछूंदर बनते हैं। और छछूंदर की उन्होंने जो दशा बताई, वो छछूंदर कहाँ रहती है, कहाँ क्या खाती है, उन्होंने कहा छछूंदर झूठन खाती है, नाली में रहती है और साफ सुथरी जगह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सदैव गंदी जगह में ही रहती है। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए नफरत फैलाते हैं, हिंसक भाव जगाते हैं, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव पैदा करते हैं, एक दूसरे के प्रति बदला लेने के लिए भड़काते हैं, ऐसे लोग 15वें अध्याय का उन्होंने हवाला दिया कि ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण का 15वें अध्याय में अर्जुन को दिया गया संदेश सुनना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि किसी जीव से नफरत करते हैं, है ना, वो है सभी जीवों में मेरा अंश है। जो आदमी मनुष्यों में भेदभाव करता है उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है और ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो जो ईश्वर की संदेश को अनदेखा कर मनुष्यों में भेदभाव करे, नफरत फैलाए, वो कम से कम श्रेष्ठ मनुष्य तो नहीं है। फिर उन्होंने हनुमान जी की चर्चा की, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी का बड़ा हल्ला गुल्ला मचा था। उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो कर्नाटक के रहने वाले हैं, किष्किंधा के वासी थे। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को यदि किसी चीज से नफरत है, उन्होंने संकेत किया कि जो लोग हनुमान जी की दुहाई देते हैं, हनुमान जी के नाम पर लोगों का आह्वान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समझें कि हनुमान जी को यदि किसी चीज से नफरत थी तो नफरत थी केवल पाखंड और कपट से। और पंडित राजीव नारायण जी शर्मा ने कहा कि रामायण काल में छल कपट करने वालों को वध यदि किसी ने किया है तो उन्होंने हनुमान जी ने ही किया था। फिर उन्होंने कहा, जो संजय शर्मा ने उनसे पूछा था कि इन दिनों भाषा के गिरावट बहुत आ गई है चुनाव प्रचार में, तो पंडित राजीव नारायण जी शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि 12 नवंबर वाले अंक में उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार की भाषा, विशेषकर भाजपा के चुनाव प्रचार की भाषा निकृष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगी। और फिर उन्होंने उल्लेख किया कि ये इसका संकेत है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहने वाला आदमी, मोदी जी जैसा वाक चतुर आदमी, वो आदमी अपने विरोधियों को वोट का बटन दबाकर फांसी देने की बात करने लगा है। इससे अंदाज लगा लीजिए कि आप आने वाले हमारे, उन्होंने इस बात चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद जैसे लोगों को ये भाषा शोभा नहीं देती। और उन्होंने इसका उल्लेख इसलिए किया कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सारी बातें सच हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी सच होंगी। लेकिन राजनीति से परे हटकर उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की, धर्म के जो लक्षण बताए, धार्मिक पुरुष के जो लक्षण बताए, राक्षसों के जो लक्षण बताए, सबसे बड़ा पाप पुण्य की जो उन्होंने व्याख्या की है, उन सारे पैमानों पर हमारे पास आने वाले राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमसे बात करने वाले लोग कितने खरे उतरते हैं, इस पे हम लोगों ने जरूर विचार करना चाहिए।
और धर्म के बारे में अपना मन मस्तिष्क बहुत स्पष्ट कर लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। कृपा करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।